चतुर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। जॉब लग गई, अब तो लाइफ सेट है। कुछ चीज़ें बचपन से हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है और हमें लगता है कि यही सही है। पैसे अगर पेड़ पे नहीं उगते तो पैसे आखिर उगते कहाँ पे है? तो चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी में एक मुसाफिर जंगल के रास्ते से जा रहा था। जाते हुए उसने देखा कि एक महावत अपने हाथी के साथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और हाथी एक छोटी सी रस्सी के साथ बंधा हुआ है। यही देख के मुसाफिर के दिमाग में सवाल आया कि इतना बड़ा हाथी आखिर इस छोटी सी रस्सी के साथ कैसे बंधा हुआ है? क्या वो भाग नहीं जाएगा? तो वो महावत को जाके यही पूछता है कि क्या आपको डर नहीं लगता कि हाथी ये रस्सी तोड़ के चला जाएगा? तो महावत बोलता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जब हाथी छोटा था तब वो इसी रस्सी के साथ बंधा था और छोटा था तब उसने कई कोशिश की इस रस्सी को तोड़ने की, पर तब ये रस्सी उससे नहीं टूटी। धीरे धीरे उसने मान लिया कि ये रस्सी कभी टूटेगी भी नहीं और उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया। आज भी वो वही रस्सी के साथ बंधा है जो वो बचपन से बंधा हुआ था। ठीक इसी तरह कुछ चीज़ें बचपन से हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है और हमें लगता है कि यही सही है। उन हाथी की तरह हम भी उन बातों की रस्सी में बंध जाते हैं और कभी दूसरे नज़रिए से सोचते तक नहीं। इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ माइंडसेट्स डिस्कस करूंगा जो हमने आज तक कभी चैलेंज किए ही नहीं। तो बात करते हैं कंज्यूमर माइंडसेट की। आजकल तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट यही चाहता है कि तुम उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम करो। ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेके किराना स्टोर्स तक हर कोई कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है। तुम्हें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू तुम्हारी नेसेसिटी है और कौन सी वैल्यू तुम्हारी कन्वीनियंस है। इसके बाद तुम ये देखो कि कौन सी वैल्यू को तुम रिप्लेस कर सकते हो और कौन सी वैल्यू को तुम खुद क्रिएट कर सकते हो। एक कंज्यूमर माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट अडेप्ट करने पे ये होगा कि तुम अपने एक्सपेंसेस तो कट डाउन करोगे ही करोगे, इसके साथ साथ तुम ऑल्टरनेट इनकम स्ट्रीम्स भी जनरेट कर पाओगे। ऐसे ही एक और माइंडसेट है कि जॉब लग गई, अब तो लाइफ सेट है। जॉब लगने का मतलब है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई पर्टिकुलर स्किल या क्वालिफिकेशन थी जिसकी वजह से कोई कंपनी तुम्हें पैसे दे रही थी। अब मान लो कि वही जॉब कल को कोई और रिप्लेस कर दे उन्हीं स्किल और क्वालिफिकेशंस के साथ, या कंपनी को उस जॉब की कोई ज़रूरत ही ना हो, तब तुम क्या करोगे? इसीलिए अपने स्किल पोर्टफोलियो में एक से ज़्यादा स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास कोई एक पर्टिकुलर स्किल है तो उस पर मत रुको, अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के हिसाब से दूसरी स्किल्स पे भी काम करो, जिससे फ्यूचर में तुम ऑल्टरनेट इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर पाओ। हम सब ने बचपन में कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर सुना होगा कि जितनी चतुर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये चीज़ हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में एक क्रिएटिव सोल्यूशन कैसे निकालें ये सिखाती है। आसान भाषा में बताऊं तो जुगाड़ करना सिखाती है, एडजस्टमेंट करना सिखाती है। अगर किसी इंसान की इनकम कम है तो उसका पहला थॉट होगा कि मैं ये कम इनकम में अपना गुजारा कैसे कर सकता हूँ, और अगर एक बार उसका काम चल जाता है तो वो काम चलाता ही रहता है। ये सोचने की जगह पे कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊँ, वो कम इनकम में अपना काम कैसे चलाऊँ, ये सोचता रह जाता है। तो अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारी चद्दर छोटी है तो कम पैर फैलाने की जगह पे ये सोचो कि तुम बड़ी चद्दर कहाँ से ला सकते हो। बचपन में तुम्हारे साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि तुमने किसी चीज़ के लिए ज़िद की और तुम्हें जवाब मिला कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, और उसके बाद तुमने उस चीज़ के लिए ज़िद करना छोड़ दिया। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि पैसे अगर पेड़ पे नहीं उगते तो पैसे आखिर उगते कहाँ पे है? जिस तरह आम के पेड़ को उगाने के लिए गुठली की ज़रूरत होती है, उसी तरह अगर पैसों को उगाना है तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, भले ही वो कम पैसे क्यों ना हो। आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे तुम छोटी सी अमाउंट के साथ अपने पैसे उगाने के लिए रख सकते हो। बस इनको उगाने के लिए टाइम का पानी और कंपाउंड इंटरेस्ट की सनलाइट लगती है। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना, और अगर नहीं मिली तो कमेंट करके बताओ कि क्या बेटर हो सकता है और आप किस वीडियो पे टॉपिक देखना चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। कट।